तो हमें थीटा निकालना है, ठीक है। तो थीटा कैसे निकलेगा, तो आप जानते हैं हमारे पास ये हमारे पास एक रॉड है, क्या बोलते हैं, सीट है, ठीक है। इस सीट पे हमारे पास क्या चार्ज दिया है, प्लस चार्ज दिया है, ओके। और इस बॉब पे भी हमारे पास कितना चार्ज है, प्लस चार्ज है। तो ये बॉब हमारे पास क्या होगा, ये किसी एंगल से हमारे पास क्या होगा भाई, हमारे पास ये मूव करेगा, ठीक है ना। क्या करेगा, मूव करेगा, जिसका मास हमारे पास m था और चार्ज हमारे पास q। हमारे पास मान लेते हैं एंगल कितना है हमारे पास, थीटा एंगल है, ओके। इस पे प्लस चार्ज है हमारे पास और q पे भी हमारे पास क्या है, प्लस चार्ज। रिपेल करेंगे, रिपेल करने का मतलब क्या हुआ, इस पर फोर्स हमारे पास तरफ लगेगा, वो फोर्स हमारे पास क्या हुआ, F = Q × T, होगा नहीं होगा। अब आपको पता है कि रॉड की वजह से हमारे पास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सॉरी सीट की वजह से हमारे पास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, σ/2ε0। तो हमारे पास फोर्स कितना निकल के आएगा, Q σ/2ε0। बात समझ गए। अब ये स्ट्रिंग है हमारे पास, तो स्ट्रिंग की वजह से हमारे पास टेंशन कहाँ पे काम करेगा भाई, ऊपर की तरफ। अब ये एंगल थीटा है तो हमारे पास ये इसका वर्टिकल क्या होगा भाई, T cos थीटा, और हॉरिजॉन्टल हमारे पास क्या होगा, T sin थीटा। अब इसका मास m दिया है और चार्ज हमारे पास q है, उसका वेट भी हमारे पास कैसे काम करेगा भाई, mg काम करेगा। अब ये पूरा सिस्टम हमारे पास किस में है, इक्विलिब्रियम में। तो इक्विलिब्रियम करने का मतलब क्या है, हमारे पास जितना भी x एक्सिस में फोर्स होता है, y एक्सिस में फोर्स होता है, वो सभी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बोल सकते हैं अपन क्या, T cos थीटा हमारे पास किसके इक्वल है, mg के इक्वल है। T sin थीटा हमारे पास किसके इक्वल है, Q σ/2ε के इक्वल है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन क्या, T cos थीटा = mg और T sin थीटा अपॉन Q σ/2ε0। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर हम सेकंड मान लें। मुझे एंगल फाइंड करना है, एक काम करते हैं हम, क्या करते हैं भाई, सेकंड में फर्स्ट का डिवाइड कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड में फर्स्ट का डिवाइड कर लेंगे, क्या होगा, T sin थीटा अपॉन T cos थीटा = Q σ/2ε0 अपॉन कितना होगा भाई, mg। टेंशन से टेंशन कैंसिल ख़त्म हो गया, ये क्या आएगा, tan थीटा = Q σ/2ε0 × mg। तो अगर हम थीटा यहाँ से निकालें, थीटा होगा हमारे पास क्या, tan इनवर्स है ना, Q σ/2ε0 m × g, है ना। आप चाहें तो सिग्मा Q/A भी रख सकते हैं ना, तो Q²/A हो जाएगा बस वहाँ पे। तो ये हमारे पास निकल के आया क्या भाई, ये हमारे पास थीटा एंगल फाइंड हुआ। बात समझ गए ना यहाँ तक, ठीक है, नोट कर दो। देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब होता है हमारे पास कि जब हम किसी इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को, है ना, मान लेते हमारे पास कोई एक +q चार्ज है और हमारे पास क्या है, हमारे पास -q चार्ज है, ओके। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को करते हैं एक हम स्मॉल डिस्टेंस पे रख देते हैं, कैसे रख देते हैं भाई, एक छोटे से डिस्टेंस पे रख देते हैं, ठीक है ना। तो इस पूरे अरेंजमेंट को बोलते हैं अपन क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है ना। तो व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, ठीक है ना, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, है ना, किससे रख दें भाई हम, है ना, स्मॉल डिस्टेंस पे रख दें, तो वो जो अरेंजमेंट हमारे पास बन के तैयार होगा वो हमारे पास कहलाता है क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाता है। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो वो हमारे पास चार्ज क्या होना चाहिए भाई, इक्वल और अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। और डिस्टेंस हमारे पास क्या होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए। वो डिस्टेंस हम मान के चलते कितना हमारे पास, वो डिस्टेंस मान के चलते हैं हमारे पास कितना है, 2L। अभी हम 2L क्यों मानते हैं, क्योंकि हमारे पास कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाती है। आप L भी मान सकते हैं, L/2 भी मान सकते हैं, जो भी आपका मन करे, बट 2L हम इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारे पास कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए, ओके। अब अभी तक हम जितना भी पढ़ के आए हैं, जैसे हमने आइसोलेटेड चार्ज के लिए हमारे पास पढ़ा, आपने आइसोलेटेड चार्ज के लिए हमने पढ़ा कि हमारे पास कोई +q चार्ज रखा हुआ है, ओके ना। तो +q चार्ज की वजह से हमारे पास किसी पॉइंट P पर, मुझे मान लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो आप जानते हैं कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होता था, याद है क्या, पॉइंट चार्ज के लिए क्या होता था, K Q/r² होता था कि नहीं होता था, है ना।
इसी प्रकार से हम पोटेंशियल भी पढ़ेंगे अपन तो, है ना। हमारे तो कोई प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है ना। इस पी पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल पता करना है, वो हमारे पास पोटेंशियल होता है V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या होता है भाई, R होता है। क्या होता है, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ओके, अभी पढ़ेंगे इसको हम, ठीक है। बट हमारे पास क्या है कि इस क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास फाइंड करना होता है कि हमारे पास क्या है, प्लस क्यू चार्ज रखा, हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेंटर ओ से मान लेते हैं किसी पॉइंट पी पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास या पोटेंशियल वो हमारे पास आता है इसके क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और पोटेंशियल हमारे पास आता है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये जो हमारे पास चीज़ें आती हैं वो हमारे पास आती है एक्सपेरिमेंटली। कैसे आती हैं ये चीज़ें हमारे पास आएंगी, कैसे आएंगी, एक्सपेरिमेंटली आएंगी, ओके ना। जैसे सपोज मान लेते हैं हमारे पास, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या हम इसका मतलब कहाँ पे यूज करते हैं। तो आपने पढ़ा होगा, इसे HCl की बात करें तो HCl पे पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है हमारे पास, इस पर प्लस हमारे पास, इस पर नेगेटिव, है ना। तो उनके बीच हमारे पास एक कैसा छोटा सा हमारे पास बॉन्ड होता है ना। तो उसको पढ़ते अपन क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पढ़ा है आपने, नहीं पढ़ा है, क्लास 11 पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो इसके मिड पॉइंट से हमारे पास किसी पॉइंट मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, ठीक है ना। तो वो कितना निकल के आएगा हमारे पास, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू उसके डिस्टेंस की, कोई ना कोई सेपरेशन हमारे पास होगा छोटा सा, उसके क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर पोटेंशियल भी पता करना होगा तो वो भी क्या होगा हमारे पास, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। बात समझे कि नहीं। तो इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। दूसरा चीज़ हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल का हमारे पास नेट चार्ज है ना, नेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, नेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज 0। अब 0 क्यों है भाई, क्यों हमारे पास इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है ना, ये प्लस के चार्ज है हमारे पास, ये नेगेटिव चार्ज है ना। दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास कितना आएगा, नेट चार्ज हमारे पास क्या होता है, हमेशा 0 होता है। समझ गए बात क्या है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है हमारे पास, जब टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज क्या करते हैं हम किसी, है ना, स्मॉल डिस्टेंस पे रख देते हैं, ठीक है। जो अरेंजमेंट हमारे पास बन के तय हुआ, जो हमारे पास ये जो आप अरेंजमेंट देख रहे हैं ना, ये जो अरेंजमेंट हमारे पास बन के तैयार हुआ, ठीक है ना, वही हमारे पास कहलाता है क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, तो अब हम ये जो हमारे पास हमने डिस्टेंस पे रखा, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता करना होता है हमारे पास, और पोटेंशियल भी पता करना होता है। उसको हम सेकेंड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हम निकालना सीखेंगे। क्लियर बात समझे कि नहीं, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या हमारे पास, जितने भी हमारे पास जैसे वाटर का मॉलिक्यूल हो गया, H2 हो गया, HCl हो गया, ठीक है ना, HF हो गया, HI हो गया, HBr हो गया, है ना, उनकी वजह से हमारे पास क्या करते हैं हम, उनको हम इक्वल एंड अपोजिट चार्ज उनका होता है, ठीक है ना, उसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड हम पता कर पाते हैं। क्लियर बात समझे, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। देखो भाई, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है ना, हमारे पास को हम डिनोट करते हैं कैसे, पी से। अब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता क्या हमारे पास, देखिए। अब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हमारे पास एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी आ गया, इसका मतलब आपको डायरेक्शन देखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये हमारे पास काम क्या करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का मतलब होता है कि ये हमारे पास किसी भी डायपोल की, है ना, किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल की स्ट्रेंथ को मेजरमेंट करने का काम करता है। क्या करता है, किसी भी, है ना, डायपोल मोमेंट की हमारे पास कोई प्लस क्यू चार्ज रखा है, हमारे पास कोई माइनस क्यू चार्ज रखा है, ठीक है ना। एक हमारे पास मान लेते हैं माइनस क्यू चार्ज रखा है हमारे पास, एक रखा है प्लस क्यू चार्ज, ठीक है ना। उसको हमने, इसका सेपरेशन हमारे पास कितना है, 2L है। कितना है, 2L। तो ये जो हमारे पास क्या काम करता है, ये काम करता है हमारे पास किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल की स्ट्रेंथ को मेजरमेंट करता है। क्या करता है ना, कितना स्ट्रेंथ हमारे पास की, कितना क्षमता है। ओके, अब होता है क्या, इसका डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन होता है विच मैग्नीट्यूड, है ना, इसका जो मैग्नीट्यूड हमारे पास होता है, ठीक है ना, वो इन दोनों में चार्जेस में से कोई भी एक चार्ज आप ले लीजिए, ठीक है ना, और जितना डिस्टेंस दूरी पर उसको रखा है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। वो कहलाता है हमारे पास क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्या कहलाता है,
इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यानी किन्हीं इन दोनों चार्जेस में से किसी एक चार्ज को ले लीजिए आप, ठीक है ना, जितना सेपरेशन है उसका वो सेपरेशन से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो कहलाता है हमारे पास क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। बट इसको हम कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला और याद रखते हैं। क्या फॉर्मूला याद रखते हैं हम? वो फॉर्मूला हमारे पास होता है कि, है ना, किसी भी हमारे पास अगर डायपोल मोमेंट मुझे निकालना है, ठीक है ना, और उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो वो था समीशन ऑफ, है ना, चार्ज, ठीक है ना, क्या निकालते हैं भाई, समीशन ऑफ चार्ज विद साइन, चार्ज विद साइन, और हमारे पास मल्टीप्लाई पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट से हम क्या निकालते हैं, पोजीशन वेक्टर निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब इस फॉर्मूले से हमारे पास बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी कि हम कोई भी क्या बोल सकते हैं, कोई भी हमारे पास क्या निकाल सकते हैं आसानी से, हम किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है ना। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो हमारे पास इसका जो यूनिट होता है तो हमारे पास यूनिट क्या होगा भाई, चार्ज हमारे पास है तो कूलाम, और डिस्टेंस है तो हमारे पास क्या होगा भाई, मीटर, कूलाम इंटू मीटर। अगर इसका हम डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन हमारे पास क्या होगा भाई, डायमेंशन की बात करें हमारे पास क्या होगा, चार्ज हमारे पास तो क्या होगा 80, चार्ज का मतलब क्या है 80, और मास का मतलब हमारे पास क्या है, वो लेंथ का मतलब क्या भाई L, 80L, वो नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आप याद रखेंगे कि हमारे पास उसका डायमेंशन क्या है और हमारे पास यूनिट क्या है। अब इसकी हमारे पास क्या बोलते हैं, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा याद रखेंगे कोई भी हमारे पास चार्ज रखा है, ठीक है ना, मान लेते हमारे पास ये -q चार्ज, हमेशा याद रखेंगे कि आप मतलब कोशिश करेंगे हमारे पास कि नेगेटिव चार्ज आप आगे रखें, ठीक है ना, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे, ठीक है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इनके बीच का सेपरेशन हमारे पास ये हमारे पास मान लेते हैं सेपरेशन है, ठीक है ना। तो ये सेपरेशन हमारे पास कितना सेपरेशन, ये सेपरेशन हमारे पास है 12। तो हमेशा जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो हमारे पास है ना, जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का हमारे पास डायरेक्शन होगा हमेशा कहाँ पर होगा, वो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। कहाँ पर होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। कैसे होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, जिसको हम पी वेक्टर से डिनोट करेंगे, ठीक है। कहाँ पर होगी हमारे पास डायरेक्शन, है ना, ऑलवेज, ऑलवेज, ठीक है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव, सॉरी ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव, हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव, है ना, चार्ज की तरफ हमारे पास क्या होती है, डायरेक्शन होती है। क्लियर। अब इसको हम कैलकुलेट करना सिखाएंगे, तो इतना लिखिए आप।